बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अगर हमें जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करना है तो हमें संतों के बताए हुए कुछ पवित्र रास्तों को अपनाना होगा, जिसमें पहला सूत्र आता है कि हम संसार का जो भी काम करते हैं उस काम को करने वाले स्वयं को मान लेते हैं, यानी कर्ता अपने को मान लेते हैं। और जब हम उस कार्य का कर्ता अपने को मानते हैं तो उसी समय हम बंधन से बंध जाते हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं यदि वो कार्य पवित्र है तो उसका फल पुण्य होगा और पुण्य का फल हमें सुखों की प्राप्ति होगी। और यदि वो कार्य जो हम कर रहे हैं वो गलत है तो वो पाप का परिणाम देगा और हम दुख के भागी होंगे। तो पाप और पुण्य ये दोनों बंधनों में हम जकड़े ही रहेंगे, इनसे मुक्त हो कैसे पाएंगे। तो यदि हमें इन दोनों से मुक्त होना है तो फिर हमें जो भी हम कार्य करें उसका श्रेय हम परमात्मा को दें, अपने को ना दें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु की कृपा से कर रहे हैं, हम तो मात्र भगवान के सेवक हैं। उन्होंने जो हमें संसार में कार्य सौंपा है हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्हीं का कार्य कर रहे हैं। ऐसा जब भाव बन जाता है तो फिर हमें कर्म बंधन में फंसना नहीं पड़ता, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। और यही तो जो है अहंकार बन जाता है। अगर हम प्रभु को श्रेय दें तो ये हम इस अहंकार से भी बच जाएंगे। तो सबसे पहला साधन है हम कर्ता अपने को न माने, हम कर्ता परमात्मा को माने कि भगवान ही सब करने वाले। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बार श्री नारद जी महाराज दुर्योधन की सभा में आए। दुर्योधन से उन्होंने प्रश्न किया कि हे दुर्योधन, ये बाहर जो रथ हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, बाल गोपाल इत्यादि खेल रहे, सब किसके हैं? तो दुर्योधन ने कहा महाराज सब हमारे हैं, मेरे ही हैं, अपने ही हैं। ये राजमहल, ये सुख वैभव भोग सब अपने ही हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान तुम्हें सुख ऐश्वर्यवान बनाए। ऐसा कहते हुए हरिगुण गान गाते हुए अब वो धर्मराज की सभा की ओर गए। जब धर्मराज की सभा में गए तो धर्मराज जी ने उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया, हाथ जोड़ के कहा भगवान आपके दर्शनों से हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा पावन आश्रम पवित्र हो गया। ऐसा कह के उन्होंने अनुमोदन किया। उसी समय श्री नारद जी ने कहा कि ये धर्मराज, ये बाहर रथ हाथी घोड़े किसके बंधे हैं, ये बाल गोपाल किसके खेल रहे हैं? तो धर्मराज जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, ये सब प्रभु के हैं, ये सब भगवान का वैभव है। ये राजमहल, हाथी घोड़े, बालक, हम सब ये भगवान का ही, हमारा इसमें कुछ नहीं। तब नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, फिर तुम्हारा है क्या? तुम्हारा भी तो कुछ होना चाहिए। तो धर्मराज जी बोले हाँ भगवान, हमारा भी है। कौन है तुम्हारा?
तो मंदिर की ओर इशारा करते हुए भगवान राधा कृष्ण की झांकी की ओर इशारा करते हुए बोले, मेरे तो ये वृंदावन बिहारी हैं, मैं तो इन्हीं का हूँ, और ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है नारद जी, वो सब इन्हीं का है। जब इन्हीं का है, मैं भी इन्हीं का हूँ, तो सब भगवानमय। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। तो जीवन में जब भाव ये बन जाए कि सब भगवान का है, हम तो मात्र भगवान के सेवक हैं, हमें तो निमित्त बनाया गया है, इसलिए ईमानदारी से अपने कार्य को करें, तो निश्चित समझो कि हम भगवान की कृपा पात्र का अनुभव कर सकें। दूसरा सूत्र आता है कि भगवान जो कुछ करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। जिसने अपने जीवन में इस पावन सूत्र को धारण कर लिया, उसका जीवन कष्ट में भी कल्याणकारी बन गया, सुखद बन गया। ऐसा संतों ने अनुभव किया है। क्योंकि जब भगवान का हर विधान कल्याणमय है, हम ऐसा अपना हृदय में भाव बना लेते हैं, ये भाव बिठा लेते हैं, भगवान के बन जाते हैं, तो फिर हमें दुख में भी कल्याण के प्राप्ति का अनुभव होता है, और हम उस दुख के जो दुख का जो स्वरूप है वो हमें भासता नहीं है। बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े कष्ट आए हैं, लेकिन उन्हें छन्ने भिन्न हो गए, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। तो इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, कल्याणमय करते हैं, ऐसी भावना हमें अपने जीवन में रख लेना चाहिए। एक राजा का मंत्री था, वो सदैव कहता था भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते। एक बार राजा के संग वन की ओर गया शिकार खेलने। किसी तरह राजा की उंगली कट गई। राजा चीख पड़े और मंत्री ने कहा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा को बड़ा क्रोध आया। बोले, मंत्री हम तो कष्ट से व्यथित हैं, तो तुम कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जाओ हमारे राज से निकल जाओ। निकाल दिया, मंत्री निकल गया। कुछ समय के बाद में वहाँ डाकुओं का एक गिरोह था। उसके अनुयायी भ्रमण कर रहे थे कि कोई व्यक्ति मिले तो हम काली माता को बलि दें, क्योंकि उन्होंने कुछ कार्य उनका हो गया था, तो कहा होगा। राजा मिल गए, राजा को पकड़ ले गए, कहा महाराज काली माता बड़ी प्रसन्न है। स्नान कराया गया राजा को, स्वादिष्ट भोजन भी कराया। बलि देने के लिए जब तैयार किया गया तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने डाकुओं के सरदार से कहा कि हे महाराज, इस राजा को देख तो लीजिए, कहीं ये अंग भंग तो नहीं है, तो माता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसके शरीर की जांच की गई तो उंगली कटी पाई गई। तो डाकुओं ने के सरदार ने कहा, छोड़ो छोड़ो, ये जो है माता के काबिल नहीं है। राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा अपने राज तक आने में सोच रहे थे कि हमने बड़ा बुरा किया, मंत्री जो कहता था वो सही कहता था। यदि हमारी उंगली कटी होती, न कटी होती, तो हम आज बलि हमारी हो जाती। राज में जाकर के आदेश किया उसने अपने नौकरों से कि जाओ मंत्री को बुला लाओ ससम्मान। मंत्रियों को ढूंढा गया, मंत्री को लाया गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, सारी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हे मंत्री, ये तो ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि हमने तुमको निकाला तो इसमें क्या भला है, इसमें भगवान का क्या भला है।
तो मंत्री हाथ जोड़ के बोला, राजन यदि हमें नहीं निकाले जाते तो हमारी बल चढ़ जाते, ये तो भगवान का कल्याण है। भगवान जो कुछ करते अच्छा करते, हमें निकाल दिया तो हम बच गए। तो तब बात राजा को समझ में आ गई। तो इसलिए दूसरा सूत्र है कि जो भी कार्य हमें सुख या दुख की अनुभूति है, होती है, मिलती है, उसे हम भगवान के का आश्रय मान करके ही झेलें और अपने रास्ते पर अडग रहें, तो निश्चित समझो कि भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। तीसरा सूत्र है कि हम अपने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय लें। यदि हम जीवन में नाम का आश्रय ले लेंगे, क्योंकि नाम में बहुत बड़ी ऊर्जा है। जो जिन संतों ने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, त्रिभुवन क्या समस्त ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाम के माध्यम से ना प्राप्त हो सके। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होए सुखारी, भाव को भाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल देश दसो। और यदि भाव के साथ परमात्मा का नाम लिया जाए तो फिर संसार सागर ही सूख जाता है। यह कल काल मलाए तन, मन कर देख विचार, श्री रघुवीर नाम भजो, नत नाहन आन आधार। कोई दूसरा आधार नहीं है, नाम का आश्रय पकड़ो। जीवन में सतत भगवत नाम का ऐसा अभ्यास हो जाए, जैसे हम सत्संग में बैठते हैं लेकिन मन हमारा घर में अटक जाता है, बाजार में घूमता है, उसी तरह हम संसार के कार्य करें लेकिन मन हमारा नाममय बन जाए, नाम का स्मरण होता रहे, ऐसा अभ्यास करो। तो नाम का आश्रय लेने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता, बड़े बड़े संकटों को अनायास पार कर जाता है और अंत में बंधनों से मुक्त हो जाता है। माताएं गर्भों से आना नहीं पड़ता है, शाश्वत परम शांति के लोकों में चला जाता है, जहाँ नित नया आनंद है, नित नया आनंद है। इसलिए संतों के बताए सूत्र हैं, हम इन सूत्रों का पालन करें तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तो होगी और संसार की उन्नति में भी हम सफलता प्राप्त कर लें। इसी के साथ वाणी का बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।